ये पीडीएफ नोट्स यानी कि बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड ईयर डी फार्मेसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर्स। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। इस वीडियो के पहले हमने बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये वीडियो लेक्चर का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप ये वीडियो भी देख सकते हैं एंड इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि ये वाले वीडियो के बाद हम फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के वीडियो को जल्दी अपलोड करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड राइट एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, बायोकेमिस्ट्री का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। लास्ट में हमें ये बताना है कि बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासीफाई देम विद एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पे हमें डेफिनेशन लिखना है कार्बोहाइड्रेट्स का एंड उसके बाद हमें बताना है कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डिटेल्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें क्वालिटेटिव टेस्ट जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन प्रोटीन एंड क्लासीफाई देम विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें प्रोटीन के डेफिनेशन के बारे में लिखना है एंड प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंड क्लासीफाई अमाइनो एसिड विद एग्जांपल्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि अमाइनो एसिड का डेफिनेशन क्या है, इसके बाद हमें अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कस क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्वालिटेटिव टेस्ट जो होता है प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड का, उसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्कस डिजीज रिलेटेड टू प्रोटीन मालफंक्शन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है और 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे बॉडी में डिजीज होती है उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। तो आपको जैसा ये क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन लिपिड्स एंड राइट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स विद एग्जांपल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछ सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि लिपिड का डेफिनेशन क्या है, लास्ट में हमें ये बताना है कि लिपिड का क्लासिफिकेशन क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको जैसा यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी इसका आंसर सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें लिपिड का जो क्वालिटेटिव टेस्ट होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट अ नोट ऑन कोलेस्ट्रॉल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद हमें कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अच्छे तरीके से बनाना है। इसके बाद जो फंक्शंस होते हैं कोलेस्ट्रॉल के हमारे बॉडी में एंड हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का इंपॉर्टेंस क्या होता है उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें बताना है कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकती है उसके बारे में लिखना है। लास्ट में हमें ये बताना है कि कोलेस्ट्रॉल को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं।
काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, या फिर 1 मार्क्स के लिए सिर्फ और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपको जैसा इस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन न्यूक्लिक एसिड एंड राइट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। एग्जाम में आपसे तकरीबन 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसको अच्छे तरीके से बताना है। इसके बाद हमें जो न्यूक्लियोसाइड्स के कंपोनेंट्स होते हैं या फिर न्यूक्लियोसाइड्स होता क्या है उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से बताना है। उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंजाइम्स एंड राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपसे 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि एंजाइम का डेफिनेशन क्या है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट थेरेप्यूटिक यूजेस एंड फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें थेरेप्यूटिक यूजेस के बारे में पूछा गया है एंजाइम के, एंड जो फार्मास्यूटिकल यूजेस होते हैं या फिर फार्मास्यूटिकल जो इंपॉर्टेंस होते हैं एंजाइम के, उसके बारे में हमें यहाँ पे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है या फिर 3 मार्क्स के लिए भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन विटामिन्स एंड क्लासीफाई विटामिन्स विद एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर 3 मार्क्स के लिए भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि विटामिन्स होते क्या हैं, विटामिन्स का डेफिनेशन क्या होता है। इसके बाद हमें ये बताना है कि विटामिन कितने पार्ट में क्लासीफाई हुआ है, विटामिन का क्लासिफिकेशन क्या है, उसको हमें अच्छे तरीके से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ फैट एंड वाटर सल्यूबल विटामिन। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है या फिर डायरेक्टली 6 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उनके डिजीज़ के बारे में, यानी कि उनके डेफिशिएंसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर कौन से डिजीज़ होते हैं उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा आपको ये क्वेश्चन का आंसर स्क्रीन पे दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन टीसीए साइकिल इन डिटेल। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें जो टीसीए साइकिल होता है या फिर जो क्रेब्स साइकिल होता है या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपसे एग्जाम में 3 तरीके से पूछ सकता है। पहला तरीका तो होगा आपको डायरेक्टली ऐसा पूछा जाएगा, एक्सप्लेन टीसीए साइकिल। दूसरा तरीके से आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल, और तीसरे तरीके से आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन सिट्रिक एसिड साइकिल। तीनों क्वेश्चन का मतलब सेम होता है, तीनों का जो आंसर है वो सेम है। यहाँ पे आपको जैसा स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है आपको एग्जाम में भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेशन बताना है कि टीसीए साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल का डेफिनेशन क्या है उसके बारे में लिखना है। इसके बाद हमें बताना है कि सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल या फिर जो टीसीए साइकिल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका साइकिल कैसा होता है, उसको हमें अच्छे तरीके से बताना है। देन उसी साइकिल को हमें क्या करना है, डिटेल में जो भी रिएक्शंस इस साइकिल में हुए उस रिएक्शंस को हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पक्का आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथवे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होता है या फिर जो ईएमपी पाथवे होता है इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल होता है उसको हमें अच्छे तरीके से बनाना है। इसके बाद जो भी हमें रिएक्शंस इस ग्लाइकोलिसिस साइकिल पे होते हैं उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें क्या लिखना है, जो बीटा ऑक्सीडेशन होते हैं, जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होते हैं, उसके डेफिनेशन के बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। देन हमें ये बताना है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, उसको विद डायग्राम अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन मिनरल्स, क्लासीफाई इट एंड राइट फंक्शन ऑफ मिनरल्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है या फिर 3 मार्क्स के लिए भी आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ये बताना है कि मिनरल्स होते क्या हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। इसके बाद हमें क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। क्लासिफिकेशन के बाद जो भी मिनरल्स के फंक्शन होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको हमें अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 3 से 6 मार्क्स के लिए आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के हमारे बॉडी के अंदर, उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। इसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट का फंक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन डिहाइड्रेशन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है या फिर 3 मार्क्स के लिए भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होता है डिहाइड्रेशन का, उसको हमें अच्छे तरीके से लिखना है। उसके बाद हमें ये बताना है कि डिहाइड्रेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, किसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, उसको हमें अच्छे तरीके से बताना है। उसके बाद हमें सिम्टम्स के बारे में बताना है डिहाइड्रेशन के। लास्ट में हमें ये बताना है कि हम डिहाइड्रेशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट जो होता है उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक्सप्लेन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 1 से 3 मार्क्स के बीच में पूछ सकता है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका तो ऐसे ही आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, एक्सप्लेन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, और दूसरा तरीका हो सकता है एक्सप्लेन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो डेफिनेशन अच्छे तरीके से लिखना है। डेफिनेशन के बाद हमें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता क्या है, उसको हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। लास्ट में हमें ये बताना है कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी या फिर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट का जो कंपोजिशन होता है वो किस तरीके से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, राइट ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है या फिर 3 मार्क्स के लिए भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव बताने हैं बायोटेक्नोलॉजी के। लास्ट में हमें ये बताना है कि बायोटेक्नोलॉजी का यूजेस क्या होता है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या होता है, उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिस्क्राइब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस डिजीज। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी यूरिन के एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं और जो यूरिन के एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से जो डिजीजेस होते हैं उसके बारे में हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपने एग्जाम में भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर लिम्फोसाइट्स, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे 1 से 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो डेफिनेशंस होते हैं उसके बारे में हमें बताना है। डेफिनेशन के बाद जो नॉर्मल काउंट होते हैं लिम्फोसाइट्स के, उसके बारे में हमें बताना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है। उसके बाद हमें बताना है कि कितने टाइप्स के लिम्फोसाइट्स होते हैं। बाद में हमें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिखना है और लास्ट में हमें ये बताना है कि लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। सो ये तो थे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और ये वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है आप डाउनलोड कर सकते हैं।
डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।